तुम्हारा कौन सा कॉपी था? पहले ही वाला ना? यही सर। यस। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन जो तुमने लिखा है ना, एक्सप्लोर, पहले ही है ना, जी एक्सप्लोर जी बिहार जी। पास्ट एज अ क्रेडल ऑफ हेटेरोडॉक्स रिलीजन। ठीक है, एज अ क्रेडल ऑफ हेटेरोडॉक्स रिलीजन एंड अ वाइब्रेंट सेंटर ऑफ इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स। तो इसमें इंटेलेक्चुअल। एशियन पास्ट के बारे में पूछ रहा है। दो चीज है, क्रेडल ऑफ हेटेरोडॉक्स रिलीजन, तो हेटेरोडॉक्स रिलीजन मतलब समझते हो क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन्स। नहीं। ठीक है, जब इंडिया में रिलीजन के टाइप्स पढ़ोगे ना, तो उसको दो हम्म। कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक हेटेरोडॉक्स होता है, एक ऑर्थोडॉक्स होता है। ठीक है, दो स्कूल, एक और तीसरा स्कूल भी होता है, बट ब्रॉडली हेटेरोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स दो स्कूल है रिलीजन के इंडिया में। तो हेटेरोडॉक्स में क्या कहता है अच्छा। ना, ऑर्थोडॉक्स में वो गॉड को मानता है, और हेटेरोडॉक्स हेटेरोडॉक्स में इट रिजेक्ट्स द कंसेप्ट ऑफ गॉड। ठीक है, तो हेटेरोडॉक्स में ओके। कौन स्कूल आते हैं? बुद्धिज्म आता है, जैनिज्म आता है, और आजीविका और लोकायतता, ये हेटेरोडॉक्स में आते हैं। ये जब ये सर कहाँ मिलेगा? ऐसे पढ़ोगे, कोई बुक में है सर ये? ये या उसमें, रिलीजन? ये आर्ट एंड कल्चर जब पढ़ोगे ना, और उसमें दिया हुआ है। या स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी पढ़ोगे ना, हिस्ट्री में, एंशियंट वाले में, कोई सी हाँ भी हाँ, पढ़ोगे तो सिक्स वहाँ, स्कूल्स। हाँ हाँ, तो वहाँ पर मिल जाएगा तुमको। मतलब अच्छा। उस वाले सेक्शन में मिल जाएगा, टाइप्स ऑफ रिलीजन, या है ना, टाइप्स ऑफ फिलोसफी, दो तरीके की इसमें philosophy। वही वही कंफ्यूजन हो गया था, इसमें वही स्पिरिचुअलिज्म वाला हम पूरा लिख दिए। हाँ ठीक है, जो एक तो बिहार है ये सेंटर ऑफ क्रेडल लर्निंग और। क्रेडल ऑफ क्रेडल ऑफ हेटेरोडॉक्स रिलीजन्स, ये कैसे है कि बुद्धिज्म से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं बिहार में, है ना? बिहार के पास हम्म। में अगर बुद्धिज्म से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, उन सब चीजों को नाम मेंशन करो, उसके बारे में फैक्ट लिखो, उसको रिलेट करो, है ना, बुद्धिज्म से कैसे रिलेटेड है। सिमिलरली ठीक जैनिज्म से रिलेटेड क्या क्या साइट्स हैं, है ना, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, इस तरह से फिर तीसरा आजीविका सेक्ट्स के बारे में बताओगे। तो तीन चीज यहाँ पर बतानी है, क्रेडल ऑफ हेटेरोडॉक्स रिलीजन। दूसरा क्या बताना है? है। वाइब्रेंट सेंटर ऑफ इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स। तो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स वाला तो तुमने लिखा ही है ना, एज अ वाइब्रेंट सेंटर। ठीक है, जी जी। अब ये जो इंट्रोडक्शन लिखा है ना बिहार, तो क्वेश्चन समझ में आया ना? बिहार के हाँ एंशियंट हाँ, पास्ट समझ गया टाइप कुछ। करना है, विद रिस्पेक्ट टू क्रेडल, मतलब बर्थ प्लेस ऑफ दीज थ्री थ्री स्कूल्स, हेटेरोडॉक्स है रिलीजन्स। ना? और हाउ वाज इट अ वाइब्रेंट सेंटर ऑफ इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, है ना? पटना हम कहते हैं ना, पटना बोल, हम्म। ये बिहार कहते हैं ना कि बुद्ध की धरती है, इंटेलेक्चुअल लोग यहाँ से पैदा हुए हैं, ना? वो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स की जी शुरुआत कहाँ से हुई, वो तुमने लिखा है। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन जी में क्या होना चाहिए था? बिहार एंड इंडियन स्टेट, है ना? अब ये सब चीजें नहीं लिखनी है ना, विद रिच कल्चर जी जी। इंडियन स्टेट, ये उस समय स्टेट कहाँ था? एंशियंट पास्ट की बात कर रहे हैं ना, तो अभी तुम अन एंशियंट स्टेट क्यों लिख रहे हो यहाँ पर, हम्म। है ना? तो विद जी जी। बिहार एंशियंट, सीधे यहाँ, है ना, बिहार एंशियंट पास्ट हैड, या रिच कल्चरल एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज, है ना, विच was a significant center of intellectual discourse इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स। and the birthplace of various religions like Jainism, Buddhism and लोकायत ट्रेडिशन, आजीविका। है ना, आजीविका। इतना करके इंट्रोडक्शन। गौतम बुद्धा के एनलाइटनमेंट से कोई मतलब थोड़े ना है। ये तो तुम नीचे पॉइंट्स में लिखोगे जब तुम यहाँ क्रेडल बताओगे। ठीक है, कि बुद्धा बुद्धा जी जी बुद्धा का एनलाइटनमेंट यहाँ हुआ, है ना, बुद्धा ने यहाँ पर ये किया, अशोका ने यहाँ पर ये जी जी। पिलर एरेक्ट किए, बिकॉज ऑफ लाइक हाउ इट वाज प्रोपोगेटेड। ये ये क्वेश्चन अगर सर वो स्पिरिचुअलिज्म वाला रहता तो उसके लिए इंट्रोडक्शन ये सही है या नहीं है? नहीं 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 नहीं, ये एनलाइटनमेंट ऑफ बुद्धा एट बोध गया ना, कि एक फैक्ट क्यों लिख रहे हो यहाँ पर? अब इंट्रोडक्शन में हमको सिंपल सा अच्छा। किसी भी क्वेश्चन के थीम को जनरलाइज कर दूँ। इंट्रोड्यूस कर देना है, ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेके।
ये चीज अगर तुमको लिखनी है, ये तुम्हारे पॉइंट्स में आएगा जब तुम क्रेडल बताओगे, जब तुम बुद्धिज्म की बात करोगे, है ना। बुद्धिज्म में 4-5 जगह के नाम बताओगे, बिहार में क्या, कहाँ कहाँ क्या है, बोध गया में क्या है ना, और जगह पे क्या है। जी ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा कीप योर इंट्रो ब्रॉड, है ना। ब्रॉड रखना है अपना, ब्रॉड इंट्रोडक्शन होना चाहिए। हम्म, और यहाँ एन इंडियन स्टेट नहीं, जी जी यहाँ जो भी है ना, हिस्ट्री, कंटेक्स्ट, एंशियंट पास्ट के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ भी वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। क्लियर। जी बिहार, जी अब इंट्रोडक्शन हो जाता, फिर पहला तुम हेडिंग देते, अभी ये हेडिंग सही है, ठीक है, सब हेडिंग सही है, बट अभी ये क्रेडल जी। वाला मिसिंग है नीचे। तो एक सब हेडिंग ये होता, वो के अंदर 5-6 पॉइंट्स, फिर दूसरा वाला सब हेडिंग होता, उसके अंदर 5-6 पॉइंट्स, और उसके बाद एक कंक्लूजन। ठीक है। अब जी ये जी वाला बिहार एज अ वाइब्रेंट सेंटर ऑफ इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, ये अच्छा लिखा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जब हम पाटलिपुत्र के बारे में बता रहे हो ना, कैपिटल सिटी ऑफ पावरफुल मॉडर्न गुप्ता एम्पायर, वॉज एन इंटेलेक्चुअल हब ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका एंड चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। एग्जाम्पल, चाणक्य, कौटिल्य, है ना, ये जो भी चीज जो भी तुमने लिखा है ना, यहाँ पर इसका जी जी। रिलेशन थोड़ा सा बिहार मतलब बिहार स्पेसिफिक कर दो। क्या ये पाटलिपुत्र में रहते थे? अच्छा ओके। हाँ, क्या क्या उनका जो वहाँ पर सेंटर था, वो ये वहाँ पर थे? थोड़ा सा स्पेसिफिक। जी जी जी। वैसे तुमने ये तो लिखा, सर जैसे वैसे तुमने पाटलिपुत्र। चाणक्य वगैरह। हम्म, हाँ, पाटलिपुत्र में ही ये सारे थे तो हाँ इसीलिए हाँ, लिखा समझ गए था समझ गए। उसके लिए। ठीक ठीक है, ठीक है, जी कोई जी। बाकी कोई दिक्कत नहीं, एंशियंट लाइब्रेरीज है ना, ये बहुत अच्छा लिखा है ना। जी। अब ये जो है ना, ये क्रेडल वाले पार्ट में आ जाएगा, ठीक है, ये क्रेडल वाले पार्ट में आ जाएगा। तो यहाँ एक ये और सब दोनों डालोगे, यहाँ पर क्रेडल वाला पार्ट डालोगे, क्रेडल ऑफ ये, हेटेरोडॉक्स। है ना। फिर नंबर 1 बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म का बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म इज बिहार। एंशियंट बिहार। खाली बिहार नहीं, एंशियंट बिहार। एंशियंट बिहार, जो किताब में, जो क्वेश्चन में कीवर्ड दिया हुआ है वो लिखेंगे। एनलाइटनमेंट ऑफ बुद्धा, बोध गया लेट टू एस्टैब्लिश ऑफ वेरियस, ठीक है ना। और एक दो पॉइंट और ढूंढोगे तो मिल जाएगा। जी जी। ये भी ठीक है ना। यहाँ पर पावापुरी के बारे में भी लिख सकते हो। हाँ। जैनिज्म इज नॉट ओनली अबाउट महावीर, है ना। वैशाली। जी जी। और भी जो भी तीर्थंकर एसोसिएटेड है बिहार से, उस उनके बारे में भी लिख सकते हो। एंशियंट टेक्स्ट एंड हाँ। लिटरेचर, है ना, जातक स्टोरीज रूटेड इन दिस रीजन, ठीक है। लेकिन ये भी किस पॉइंट में लेके आ रहे हो, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में लेके आ रहे हो तो ऊपर लाओ, है ना। अभी तो तुमने सारा कुछ हम्म। इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में ही लिख दिया है, बट ये पॉइंट हाँ इंटेलेक्चुअल, ये सारे। कल्चरल एक्सचेंज, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ लिखो फाइन, है ना। फाइन आया था ना, जी जी। तो उन सब फैक्ट्स को भी आगे मेंशन, ये लिखा ही है तुमने ना। हाँ ह्यूएन सांग और ये आइटसिंगर। ये बहुत अच्छा लिखा है ना। तो ये सारा तुम्हारा इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स वाले पार्ट में आ जाएगा। ये तुम्हारा जी जी। मिसिंग, रिलीजन वाला पार्ट मिसिंग है ना, वो तुमको समझ में नहीं आया ना। वो समझ गए, अभी नहीं समझ वो में। क्वेश्चनिंग। जी जी वो समझ में आ गया। ठीक ठीक। बाकी प्रेजेंटेशन, है ना, लैंग्वेज का यूजेज, और मतलब बहुत अच्छा है। ठीक है, यूज ऑफ कीवर्ड्स, जी जी। सब कुछ बहुत अच्छा है, स्ट्रक्चरिंग सब कुछ बहुत अच्छा है। जी जी। अब यहाँ पर लिंकेज विद बिहार बताओ ना। हाँ ठीक है, नाम दे दो यहाँ पर जो भी तुमको लगता है कि ना एसोसिएटेड है। यहाँ पर जैनिज्म, ठीक है, जी ये ये तीन चार पॉइंट ये चीजें, समझ गया सर। ठीक है। अब ये ये, पॉइंट से सारे सर स्पिरिचुअल के लिए सही है ये जो हाँ, दिया ये हुआ है। स्पिरिचुअल के लिए सही है, ये स्पिरिचुअल के लिए सही है, ठीक है, ये स्पिरिचुअल के लिए सही है। स्पिरिचुअल वाला आ गया ना, तो यहाँ तुम सूफी, खैर सूफी तो बहुत लेट डेवलप हुआ है, एंशियंट में नहीं आएगा, बट ऐसा जी सूफी का भी थोड़ा सा प्रिपेयर करके रख लेना, 5-7 पॉइंट, इन केस कभी आ जाए। जी जी। आएगा नहीं वैसे, हम्म। बाकी सब अच्छा। रिलीजन रिलेटेड जो भी है ये एंशियंट में है वो प्रिपेयर कर लेना है बेसिकली। हाँ, रिलीजन रिलेटेड प्रिपेयर कर लो ना, 2-4-5 जो भी। ठीक है, इसमें मार्क्स तुम्हारे को मैंने 20 दिए हैं, 20 मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, बिकॉज जी जी। एक तो पूरा ही हाँ, आउट ऑफ आधा 20। क्वेश्चन तो पूरा ही गायब है। हाँ, तो 20 दिया इसलिए क्योंकि मिलता है ना, अगर तुम
इमरजेंसी में तुम अगर लिख के भी आ गए ना इस तरीके का आंसर, तो तुमको 20 मिल जी जाएगा। इस लेवल पे आंसर की क्वालिटी है, ठीक है, और जी या जी कंटेंट है मैं कहूँ तो। बट थोड़ा सा नीचे जी जाके जी। एक पार्ट सही से नहीं है, बाकी हम्म। ओवरऑल कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाता है ना। तो लगभग डिमांड मीट कर जा रही है ना, जी इसलिए जी नंबर मिला है। लेकिन जो एक्चुअल में स्ट्रक्चर होना चाहिए था, जो आइडियल स्ट्रक्चर, जो आइडियल कंटेंट आना चाहिए था, वो मैंने तुमको बता दिया। जी जी। अब कंक्लूजन में जब और आप इसमें, बोलो। हाँ हाँ, नहीं वो इसमें ये पढ़ा था, कंक्लूजन को हमेशा लिंक कर देना है, मतलब जो हाँ क्वेश्चन पूछ हाँ, रहा है क्वेश्चन ने पूछा कीवर्ड ना। कीवर्ड आने चाहिए। हाँ बस, नॉलेज गेन्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटीज लेड द फाउंडेशन ऑफ सेवरल साइंटिफिक एंड, क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं था ना। हाँ, ठीक है, तो तुम्हारा इंटेलेक्चुअल तुम्हारा डिस्कोर्स। हाँ तुम्हारा तुम्हारा कंक्लूजन पढ़ के लग रहा है कि क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के बारे में था, कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ एंशिएंट यूनिवर्सिटीज के बारे में कुछ बताओ। तो कंक्लूजन आते आते ना तुम्हारा समरी हो जाना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखोगे? 10, द लैंड ऑफ एंशिएंट बिहार, है ना, सॉ द बर्थ ऑफ वेरियस पॉपुलर रिलीजन, है ना, पॉपुलर हेटेरोडॉक्स रिलीजन्स लाइक दिस है ना, एंड या। वेरियस वेरियस यूनिवर्सिटीज, है ना, सर्व्ड एज सेंटर्स फॉर इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स। काम खत्म। जी। तो कंक्लूजन में तुमको अभी देखो, अचीविंग इनर पीस एनलाइटनमेंट कहीं से रिलेटेड है क्या? तो कंक्लूजन नहीं हमेशा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को समअप करना चाहिए ना। नहीं। जी। समरी, समरी के कीवर्ड्स क्या है? 10, है ना, देयर 10। देयरफॉर, है ना, देखो। इन कंक्लूजन, इन कं एक मिनट, इन कंक्लूजन, है ना, कॉमा, ऐसे स्टार्ट करना है कंक्लूजन, ठीक है, हमेशा कंक्लूडिंग कीवर्ड्स। जी जी अब ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें तुमको बहुत अच्छे नंबर दे दिए मैंने, ये बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। कॉन इसमें सर कंटेंट ज्यादा तो नहीं डाल दिए नहीं इसमें? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, शॉर्ट आंसर में ना इतना कंटेंट अगर तुमने दे दिया, तुम मान के चलो जी मैं 4 दिया, क्या पता 5 भी मिल जाए साथ में। जी जी ठीक है, कंटेंट क्रिस्प है ना, स्ट्रक्चर्ड है, प्रेजेंटेबल है, ठीक है, सारे कीवर्ड जी सारे फैक्ट्स हैं जो रिलेवेंट है, मैप है, और क्या चाहिए बताओ? ठीक है, जी जी। तो कोई, आपने तो वो जो भेजा ना शून्य आईएएस वाला, हाँ उसमें तो और पॉइंट्स मिले। हाँ, ठीक है वो ना, तो बाद में देखा ना और उसमें। पॉइंट नोट कर लेना, वो बाद में मेंस के लिए, मतलब लॉन्ग आंसर के फॉर्म में कभी आया हम्म। तो वो सब देखो नहीं, बहुत अगर अच्छा है वो बुक। हाँ वो अच्छा है, ठीक है। अभी तुम्हारा है ना, अभी एक बेस बन गया, है ना, हर टॉपिक का बेस बन गया नोट्स बनाने से। जी। अब इसमें वैल्यू एडिशन तो तुम कहीं से भी कर सकते हो ना, 10 जगह पढ़ोगे या कुछ हम्म। सर्च करोगे या कहीं कुछ मिलेगा ना, साल भर का भी टाइम है, हम्म। तो अपडेट करते रहना। ये भी बहुत अच्छा है ना, ये भी बहुत जी। अच्छा है ना? बस खाली क्लटर ना हो, अब क्लटर नहीं लग रहा है यहाँ पर, ऐसा नहीं हम्म। कि इसमें ज्यादा एंटर, मतलब स्पेसिंग का भी ध्यान रखना हमेशा। और इसको कम, ये क्वेश्चन फ्रेम करने में कम से कम 10 पेज तो सिर्फ फ्रेमिंग में लगाए थे इसमें। बिल्कुल, तभी तो क्वालिटी नजर आ रही अब है ना, बिना मेहनत किए नजर थोड़ा। बार 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 उसको फ्रेम किया था कि कहीं खराब ना लगे उससे। नहीं तो वो नोट्स बनाने में मेहनत जो लगी है वो दिख रहा है, जी। ठीक है, एकदम क्लैरिटी है इन सब। अब देखो यहाँ पर है ना, ये तुम्हारा समरी है। 10 ना, सॉरी, 10 10। से shaped the political and social consciousness and continues to inspire us, है ना, continues to inspire us। नहीं, यहाँ पे एक वर्ड छूट गया था, शेप द ट्राइबल्स पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्शियसनेस। हाँ ठीक है, हाँ वो बिल्कुल, वो भी सटीक रहेगा, वो भी वो हाँ, क्योंकि वो कंक्लूजन में हम बनाए हुए थे, वो लिखने में वो छूट गया था। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही कंक्लूजन हम्म। करना, एनालिटिकल, और एक अच्छी समरी दे दे, ताकि सामने एग्जामिनर को लगे कि हाँ ये, इसको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में। जी। और ये तो तुमने करंट अफेयर से लिंक कर ही दिया, ये भी अच्छी बात है ना। हम्म। रिलेशनशिप अगेन इसमें तो इशू है ना, ये वाला तो तुमने शायद समझा भी जी नहीं डिमांड क्या है, ठीक है।
टीचिंग्स, अब यहाँ पिलर एडिक्ट में बता रहे हो बुद्धा से रिलेशन है, तो यहाँ थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दो ना, कि एडिक्ट नंबर 13 में है ना इस चीज की बात की गई थी, है ना, इस बुद्धिस्ट प्रिंसिपल की बात की गई, है ना, इस जैसे इसमें था ना सर, लॉरिया अरेराज जैसे था, तो उसको थोड़ा और एलिब्रेट कर लेना चाहिए था ना। हाँ एग्जैक्टली, कि जैसे उसमें कौन सी इसमें, टीचिंग थी बुद्धा की, है ना, क्या क्या अगर हाँ कोई। जैसे इसमें उन्होंने बताया था कि हाँ मतलब मिशनरीज भेजे थे प्रोपेगेट करने के लिए बुद्धा की टीचिंग, हम्म। बुद्धिज्म को, सॉरी, हम्म। लॉरिया अरेराज। ठीक है। लेकिन थोड़ा वही कि एलोबरेट कर देना है उस चीज को हाँ थोड़ा। मतलब जरा सा भी इंडिकेशन दे दो ना, तो उससे और क्लैरिटी। अभी तुमने लिख दिया यहाँ पर, द पिलर इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका टेल अस द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, एग्जांपल दिस 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 दिस, ठीक है, बट मेरे को जी टीचिंग जी। का एग्जांपल चाहिए यहाँ पर, टीचिंग का, तुम टीचिंग के बारे में बता रहे हो ना। अगर तुम बोलते हैं कि पिलर इंस्क्रिप्शंस यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम्म। लेकिन तुमको तो रिलेशन दिखाना है कि वो पिलर एडिक्ट जो आर्किटेक्चर है उसका रिलेशन क्या है ना, हाउ इट इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म और द आइडियाज प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धा। जी एक दो में तुम एग्जांपल दे दोगे कि सारनाथ में भाई ये है ना, ये चीज बताई गई है, वो तुम जी हो जी। जाएगा वो थोड़ा सा ना, अभी पढ़ोगे और डिटेल में, अभी मैंने तुमको आइडिया दे दिया। रैंडम भी गूगल हम्म। पढ़ोगे या कि हाउ इज सारनाथ रिलेटेड टू बुद्धा, है ना, हाउ इज लॉरिया अरेराज रिलेटेड टू बुद्धा, ठीक है, जी जी। या उसका विकिपीडिया पेज खोल के पढ़ लो, मतलब कर लेना, अभी प्रीलिम्स के लिए भी करोगे ही, तुमको है ना ये है सब। सर उसका, सारनाथ, सारनाथ का भी है पता, लॉरिया अरेराज का भी पता है। बस वही है हाँ कि लिखना चाहिए। सारनाथ में जैसे दो तो मेन है कि धर्म चक्र परिवर्तन जो है बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल वो, वैसी चीजें लिखो, वैसी चीजें लिखो। और ऊपर से फर्स्ट सरमन, हाँ, मतलब डाल सकते हैं। फिर लोटस मोटिफ यूज किया गया है सारनाथ पिलर में। हाँ लोटस का क्या मतलब है, अगर बुद्धिज्म से कोई रिलेशन है तो लोटस का मतलब बताओ। बर्थ ऑफ बुद्धा, बर्थ ऑफ बुद्धा हो हाँ गया हाँ वो हाँ, आपका। बिल्कुल 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 ऐसी चीजें लिखो। ठीक है, अब ये जी विहारा था ना, जी। रेसिडेंस प्लेस फॉर ऑफ मॉन्क्स आल्सो मेडिटेटिंग प्लेस नियर स्तूपा। अब चलो ठीक है ना, स्तूपा। ये ठीक है, चलो मानता हूँ कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है। जी और यहाँ पर जो तुमने ये बनाया, जैसे यहाँ कैपिटल बता रहे हो ना, यहाँ कैपिटल का शेप जैसे जी। लोटस, तो इसका मुझे लिंकेज बता दो थोड़ा सा ना, जैसे तुम अभी कैपिटल के बारे में बोल रहे थे, हाँ तो वो हाँ, हमको थोड़ा सा यहाँ पर एरो खींच के यहीं लिखे हो ना, तो यहीं पे बता दो ना, रिप्रेजेंट्स, कैपिटल रिप्रेजेंट्स दिस, है ना। जी जी। थोड़ा सिग्निफिकेंस थोड़ा थोड़ा बता हाँ थोड़ा देंगे। सिग्निफिकेंस है ना, मैंने उस दिन भी बोला था तुम लोग को, वो उसका उसके लिए बोला था ना कि जेमिनी में कैसे हाँ सर्च। वो त्रिरत्न वाला जो हाँ था। वो तो स्तूपा अच्छा में, नहीं। वो तो स्तूपा में मैंने मेंशन किया है ना यहाँ पर, चार हाँ। गेट्स है अच्छा तो। नहीं, क्या जेमिनी में क्या बोल रहे थे सर आप? जेमिनी में कैसे सर्च करना है कि व्हाट डज पिलर, हाँ, या व्हाट डज अशोकन पिलर रिप्रेजेंट्स और रिप्रेजेंट सिग्निफाइड। सिग्निफाइज बुद्धिज्म, है ना, हाउ वाज जी बुद्धिज्म प्रोपोगेटेड थ्रू वेरियस पिलर्स, गिव मी फैक्ट्स, इस तरीके से सर्च करोगे तो मिल जाएगा। जी जी जी। स्तूपास, अगेन स्तूपास में ना ये त्रिरत्न है ना, यहाँ पर मेंशन करो, बुद्धा धर्म, त्रिरत्न क्या है, जी जी। बुद्धा धर्म संघ, है ना, बुद्धा धर्म संघ। संघ है ना, ये तीन तीन छत्री ये रिप्रेजेंट करती है। अंडा सर रिप्रेजेंट लेकिन इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हमको हुआ था। क्या। ये त्रिरत्न वाला जो है ना, क्योंकि बहुत सारा स्तूप जो अभी नजर आ रहा है, मतलब कि और भी बहुत सारे हैं जिसमें तीन से ज्यादा भी हैं आपके हम्म। छत्र। हम्म। तो अरे तो तो ये हमको, जनरलाइज नहीं करता ना। हाँ हमको वो पुराना वाला देखना है ना, मतलब जो एक्चुअल है। जी जी। तीन से ज्यादा ऐसे अच्छा। हैं नहीं जो पुराने वाले हैं, मैंने तो कभी नहीं देखा। हमको तो स्टैंडर्ड जी चीज फॉलो जी। करनी है ना, अब कोई पांच बना दे तो क्या ही फर्क पड़ता है। जी जी जी। अंडा रिप्रेजेंट्स बुद्धास बॉडी, है ना, ये इस तरीके से। हाँ ये आपने बताया था, वो मेंशन करना इसमें भूल गया मैं। प्रदक्षिणा पथ का क्या मतलब है, यू सी ऑल द लाइफ इवेंट्स ऑफ बुद्धा, है ना, आप एक बार घूमते जी। हो तो आप पूरे लाइफ इवेंट्स को देखते हो। ये चार गेट्स है ना, ये चार गेट्स रिप्रेजेंट करते हैं क्या, चार लाइफ इवेंट्स ऑफ बुद्धा। फोर लाइफ इवेंट्स ऑफ नॉर्थ क्या बुद्ध। है, बर्थ, लुम्बिनी, इधर आ जाओ क्या है, बोध गया, एनलाइटनमेंट, इनलाइटनमेंट। फिर यहाँ सारनाथ हो गया, ठीक है, फर्स्ट सरमन, जी। और ये क्या है, कुशीनारा, कुशीनगर। डेथ, ठीक है, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा ये मिलेगा नहीं कंटेंट कहीं पे। मैं मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करूंगा इसका वीडियो बनाने का, मेरे पास कंटेंट है मेरे नोट्स में,
वो मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं ढूंढ के इसको बना दूंगा वीडियो, है ना। जब तक के लिए मैंने समझा जी दिया जी कि ये सब रिलेशन की जब बात आए तो हम ये लिखेंगे। फिर बुद्धिस्ट सिंबल्स, ठीक है, ये सब तो ठीक है। अब ये सब पॉइंट्स है ना। अब मेन अगर मैंने पिलर और ये दो चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया रिलेशन शो करके, उसके बाद में ये छोटे हम्म। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, टेराकोटा और ये वो है ना, कुछ ना कुछ करके रिलेट करके पॉइंट्स बढ़ा लूंगा अपने। एलोबरेट कर सकते हैं तो उसको ना। नहीं हाँ ये तुमने एलोबरेट किया, लेकिन जो मौर्यन ये जो मौर्यन स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, इसका दो इंपॉर्टेंट जी जी कंपोनेंट क्या है, पिलर और ये, जो हैविली इन्फ्लुएंस था जी जी और मे बी केव्स कह सकते हो ना, ये विहारास विहारास, जी जी मैक्सिमम इन्फ्लुएंस इसी पे था। तो मुझे इसको अगर डिटेल में समझाना हो तो मैं ये सब चीजें मेंशन करूंगा, मेरे को नंबर यहीं मिल जाएगा। उसके बाद ये सब पॉइंट्स है ना, ठीक है, ये तुम्हारे वैल्यू एडिशन के लिए है। ये तो तुमने अच्छा काम किया ही किया है ना। जी जी। ठीक है, बाकी इसमें और कंक्लूजन भी रिलेवेंट है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इस वजह से तुमको थोड़े से कम नंबर मिले, बाकी कंटेंट स्ट्रक्चर डायग्राम सब कुछ ठीक है। जी सिग्निफिकेंस ऑफ एंशिएंट केव, है ना, ये भी बहुत अच्छा है। ये इसका तो कंक्लूजन बहुत बेकार था तो हम देख है रहे ना। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंस पूछा है तो सिग्निफिकेंस बताओ, है ना। तुमने यहाँ पर क्या बता दिया, प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ केव्स। अब ये जो जी 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 वो प्रोमिनेंट फीचर्स, लिखना वहां पे डालना था सर, एक वहां पे लाइन था, डेवलपमेंट ऑफ केव्स इन एंशियंट टाइम, वो लिखना था, वो वहां पे छूट हाँ हाँ, गया। तो कंटेंट तुम्हारे पास है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर और है ना, जी जी। सबहेड्स तुम्हारे हाँ वो मजेदार। लिखने में जैसे छूट जाता है ना, वैसे में छूट गया वो। अब यहाँ सिग्निफिकेंस बता रहे थे, यहाँ बताओ ना कि पॉलिश सरफेस है, पॉलिश इंटीरियर्स था, है ना, रिप्रेजेंट्स तो क्या उनके आर्किटेक्चर के प्रोग्रेस को बताता है ना एंशियंट टाइम्स में। जी जी टेक्नोलॉजी को बताता है कि देखो कितना इंट्रिकेटली कार्व्ड है ना, इंट्रिकेटली कार्व्ड बोल रहे जी जी हो, बता रहे हो कि टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस थी। इस तरह की जी बातें जी बताओ सिग्निफिकेंस में। बाकी तो तुमने बता ही दिया कि भाई जी वहां जी पर जो बुद्धिस्ट और ये वाले मॉन्क आजीविका सेक्ट के लिए बनाया गया था, प्लेस ऑफ स्टे, जी प्लेस जी ऑफ जी मेडिटेशन, है ना, इस तरीके की चीज तो तुमने लिख दी। अब आर्किटेक्चर और केव के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। और जी अभी जी ना क्या करना कि जब फ्री टाइम में अगर वापस से जब रिवाइज करो, तो इन सबको विकीपीडिया खोल के, या है ना नॉर्मल जैसे जेमिनी पे बोला, या जहाँ से भी सर्च करते हो वहां से सर्च जी जी करें व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस केव, है ना, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सुदामा केव। ऐसे करके सर्च करोगे तुमको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, वो अपने नोट्स में जी जी। वैलिडेट कर लेना। ठीक है। इसमें भी बहुत अच्छे पॉइंट्स मिले सर, सुनने आए उसमें, उसमें है, हाँ उसमें बाद में जैसे मिला ना तो उसमें पॉइंट्स मिले केव वगैरह के, आर्किटेक्चर वगैरह के। बिल्कुल बिल्कुल, वो तुमको मिलेगा ना अभी धीरे धीरे, जैसे स्टैंडर्ड चीजें पढ़ोगे, अभी एनसीईआरटी पढ़ोगे, फाइन आर्ट्स की है ना, उसमें भी एक चैप्टर है, उसमें भी तुमको डिसेंट जी जी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। लेकिन अभी ऐसे हौच पौच नहीं करना, अभी ये काम काम चलाने भर का हमारा पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाना चाहिए। जी जी पटना कलाम वाज आल्सो वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा है ना। जी जी। अब तो यहाँ पर ये क्या था, एक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट प्रोपोनेंट्स। प्रोपोनेंट्स, प्रोपोनेंट्स मतलब जो, जैसे हम क्या नाम लेते हैं कि आर्टिस्ट कौन कौन थे, इंपॉर्टेंट उस आर्ट के प्रोपोनेंट्स। अच्छा हाँ हाँ, आर्टिस्ट आर्टिस्ट जो थे। आर्टिस्ट नहीं लिखे, हम थोड़ा सा और स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट्स कौन थे, हुलास लाल, है ना, जो भी पांच छह नाम पढ़ते हो जो इंपॉर्टेंट वाले, जी जी। यहाँ पर नाम मेंशन कर देंगे। तो एक वो थोड़ा सेक्शन, जगह का था, हाँ, इसीलिए थोड़ा छोड़ दिए। हिस्ट्री को ना घटा सकते हो, हिस्ट्री इतना उसको हटा इम्पोर्टेंट दें। है ना, हिस्ट्री हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है। शॉर्ट आंसर में पटना जी कलाम जी। पूछा है तो पटना कलाम के बारे में जितनी चीज बता सकते हैं ना वो बताएंगे हम। हाँ हाँ, हिस्ट्री के बारे में बताएंगे ठीक है रादर, वो हटा दें। हिस्ट्री को हटा सकते हैं यहाँ पर। हिस्ट्री क्लियर, प्रोपोनेंट्स उसकी जगह जा सकते कॉजेज ऑफ डिक्लाइन, इसमें भी और पॉइंट्स ऐड कर सकते हो ना, ये भी मेरे नोट्स देख लेना, टेलीग्राम पे डला हुआ है ना, सर्च करना फाइल सेक्शन में मिल जाएगा। हैं। जी जी और रिवाइवल रिवाइवल में तुम और पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, ये तो तीन गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं, और भी स्टेप्स है हम्म, ना, ये भी तुमने बहुत अच्छा लिखा है, ये बहुत अच्छा लिखा है। जी इसमें रिवाइवल के एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट ना, फिर यहाँ पर फर्दर स्टेप्स लिख सकते हो कि और स्टेप्स क्या लिया सकता है, वो मेरे नोट्स में मिल जाएंगे तुमको, है ना, 5-7 पॉइंट। और क्रिएटिवली भी जी जी। सोचोगे तो तुमको मिल जाएगा। अब तुम क्या करते हो, ट्रेन में जाते हो, स्टेशन जाते हो, क्या देखते हो, मधुबनी पेंटिंग, है ना। हम्म। गवर्नमेंट क्या कर सकती है सिमिलरली, वो क्या प्रमोट कर सकती है,
पटना कलाम आर्ट भी प्रमोट कर सकती है ना, ऐसी जगह पे थ्रू गवर्नमेंट जी जी कॉन्ट्रैक्ट। सोशल मीडिया और इनकी मदद से हम उनके आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, ताकि वो जी अपने प्रोडक्ट्स को प्लेस कर सकें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे, है ना। इस जी तरीके जी के और सजेशंस, क्रिएटिव सजेशंस ऐड कर सकते हो, तो इससे क्या होगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। नो, यू यू आर केयरिंग अबाउट समथिंग, है ना। अगर आपने ऊपर बताया है कि जी यहाँ डिक्लाइन हो गया, है ना, एंड व्हाई वी आर स्टिल स्टडीइंग अबाउट दिस पटना कला, क्योंकि कुछ ना कुछ तुम्हारे बिहार के हिस्ट्री अच्छा, की कल्चर से, है ना, इट्स डीपली रिलेटेड। इसमें ये डाल सकते हैं जैसे रिवाइवल एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट हो गया, उसके कुछ पॉइंट्स डाल करके फिर नीचे व्हाट कैन बी डन टू रिवाइव इट, हाँ, फर्दर स्टेप्स, है ना, फर्दर 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 सजेशन, स्टेप्स दैट कैन फर्दर सजेशंस, फर्दर अपनी तरफ से सजेशन दो ना, फर्दर जी जी सजेशन, है ना। यहाँ पर डायग्राम ही बना दो, है ना, ये, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, डॉन जी डूडस हिस्ट्री ऑफ पटना कलाम कैन बी रिवाइव बाय इंट्रोड्यूसिंग पर्टिकुलर पेंटिंग इनटू द मॉडर्न आर्ट फॉर्म्स। अब यही जो ना इंट्रोड्यूस, ये ना, ये वाला, यही वाला मैं बोल रहा था, स्टेप्स फॉर रिवाइवल। जी जी तो अगर जी तुमने जी सजेशंस लिख दिए हैं, तो ये कंक्लूजन वाला लाइन तुम छोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि तीन चार चीजें आ हम्म, जाएंगी स्टेप्स में। जी जी सर, कंक्लूजन एकदम 100% मतलब ये है कि देना ही रहता है या? नहीं नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर तुमने कंक्लूजन लिख दिया, लेकिन यहाँ रिवाइव्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग पर्टिकुलर पेंटिंग, कौन सा पर्टिकुलर, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, अदर स्टेप्स फॉर रिवाइवल, है ना, अदर जी सजेशन जी फॉर रिवाइवल। इस तरीके से लिख के तीन चार पॉइंट लिख दिया छोटे छोटे, दैट इज ऑल्सो कंक्लूजन। मतलब आखिरी आते आते तुमने क्या बोल दिया, कि अब इसको और रिवाइव करना है तो हमको ये करना होगा, सीधी सी बात, दैट जी इज द, जी है ना। नहीं तो अगर ये कंक्लूजन भी लिख रहे हो, सिर्फ कंक्लूजन लिखना है, सिर्फ कंक्लूजन लिख लो। अल्टीमेटली आते आते ना एग्जामिनर को एक अच्छा सेंस मिल जाना चाहिए, एक क्लोजर मिल जाना चाहिए, है ना। वो ऊपर से पढ़ता आ जी रहा है, जी हिस्ट्री पढ़ लिया, है ना, सिग्निफिकेंस पढ़ लिया, ठीक है, समझ गए। इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट्स एंड पेंटिंग्स, है ना, इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट्स एंड पेंटिंग्स, गोलघर पेंटिंग, है ना, इस तरह की बहुत सारे नाम जी मिल गए। कॉजेज ऑफ डिक्लाइन मिल गया, है ना, गवर्नमेंट का रिवाइवल एफर्ट भी मिल गया, स्टेप्स फॉर फर्दर सजेशंस फॉर रिवाइवल, है ना, ये मिल गया, काम खत्म। मुझे सीक्वेंस में सारी चीजें मिल गई, मुझे समझ में आ गया कि तुमको ये चीज अच्छे से मतलब यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर टॉपिक वेरी वेल, और इतने में तुमको जी जी मार्क्स। कंक्लूजन इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज ना, जहाँ वे फॉरवर्ड सजेशन इस तरह की चीज दे रहे हैं, वहां हम कंक्लूजन छोड़ सकते हैं। यू कैन राइट आइदर ऑफ द थिंग्स ना, या तो वो लिख लो, चाहे तो ये लिख लो, ये, जी जी ठीक है। बाकी ये कमेंट्स तो समझ गए ना, योर नॉलेज जी कंसेप्चुअल जी कंटेंट इज डिसेंट, ठीक, आंसर्स आर प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड विद डिसेंट इनटू कंक्लूजन एंड वेरियस डायमेंशंस आर देयर, ठीक है। माइक्रो डायग्राम का यूज, मैप का यूज ना, ये भी बहुत अच्छा अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल बना रहा है आंसर को। बाकी चीज़ें मैंने बताई दी, जो डिस्कस करना था कॉल पे जी वो मैंने डिस्कस कर जी लिया। जी बाकी अगले टेस्ट का क्या है, उसकी तैयारी कैसे चल रही है। सर, उसमें तो अभी थोड़ा मतलब हो गया है, बस कुछ टॉपिक्स अभी बाकी हैं कल के लिए, कल कंप्लीट कर लेंगे उसको। एक दिन थोड़ा निकल गया ऐसे ही, कल का दिन थोड़ा कुछ नहीं हो पाया, थोड़ा कुछ काम था घर पे। अब यहाँ पर तुमको क्या करना है ना, तुमने टेस्ट लिख दिया, यहाँ पर जी अपनी जी लर्निंग्स को लिख देना, जो भी लर्निंग तुमको लगी ना। जी जी क्या क्या लर्निंग लगी, कुछ दो चार कीवर्ड बताओ। सबसे पहले तो सर हाउ टू स्ट्रक्चर, सबसे पहले में, उसके बाद फिर हाउ टू द स्ट्रक्चर, कनेक्शन हाउ बिट टू स्ट्रक्चर, अब कौन सा स्ट्रक्चर बताया। शॉर्ट आंसर में तो तुम्हारी दिक्कत नहीं थी स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चरिंग नहीं लॉन्ग नहीं आंसर, है ना। जी ठीक है, लॉन्ग आंसर को कैसे स्ट्रक्चर करना, ये इस चीज को लिखो, है ना, हाउ टू स्ट्रक्चर लॉन्ग जी आंसर, जी ठीक है। उसके बाद जो तुमको कमी लगी है ना, कि जैसे तुमने क्वेश्चन का डिमांड नहीं समझ पाए तुम, कि वो हेटेरोडॉक्स का मतलब क्या है, वो तुम्हारी गलती नहीं है। जी जी तो उस चीज को जी जी इस तरीके से बारीकी से अपनी चीजों को नोट कर लो, जी जी यहाँ पर नोट करके पॉइंट वाइज, या जैसे भी यहाँ लिखा है वैसे यहाँ अपडेट कर देना आज या कल तक में। और जी बाकी जी टेस्ट जब भी देना हो यहाँ पर वो डेट डाल देना, कब देना है, कल देना है, परसों, नहीं सर, 30 तारीख को तो कंप्लीट ही हो पाएगा पूरा। ठीक है। जब भी देना, मैं 01 लिख देता हूँ, 1 तारीख है ना। जी जी, एक को ठीक रहेगा।
एक कोई साथ में भी देना है, मतलब वो किनके बारे में बता रहे सर, 30 तारीख को उनका भी देना है? ठीक है, देखना पड़ेगा, एक और कोई है। एनीवेज उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, थोड़ा सा अब ये पर्सनलाइज्ड ही रहेगा अभी तुम्हारे साथ। जी जी। अच्छा सर, एक चीज और ये पूछना था, हम्म। मतलब ये पूरा जैसे कंटेंट एक बार हो जाएगा तो एक बार आप रिव्यू ओवरऑल कर सकते हैं क्या? कौन सा कंटेंट? हिस्ट्री का? ये, हाँ। ठीक है, वो देख लेंगे ना। अभी तुम अपने जो जो चीज़ पे काम करना है उस चीज, कंटेंट में ऐसी कोई मुझे खासा दिक्कत लगेगी तो मैं तुमको सीधे टोक दूंगा। जी जी। तुम्हारे बिना बताए मैं टोक दूंगा कि ये गड़बड़ हो रहा है ना। जी, एक एक सर सिर्फ देख लीजिए ना, ये भेजे थे आपको, वो नेशनलिज्म का। हाँ ठीक है, अंकित मैं देख लूंगा उसको ना, मैं देख के तुमको अच्छा अपडेट। ठीक। बाकी परेशान मत हो उसके लिए। तो मैं एक बार देख ठीक लूँ। ठीक ठीक ठीक। नेशनलिज्म वाला ठीक टॉपिक है सर। ऐसा है ना कि तुम तुम्हारा मैं मुझे एक्चुअल आंसर देखना पड़ेगा ना, जब क्वेश्चन तुम लिखोगे तो देखना पड़ेगा। हाँ बाकी तो हाँ हाँ। कंसेप्चुअल लेवल पे जो पॉइंट्स हैं वो मुझे पता है कि तुमको पता होंगे ही और तुमने नोट किए ही होंगे, जो फैक्ट्स हैं। जी 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 जी। बाकी कोई इशू नहीं है। मैं एक बार देख लूंगा सुबह ठीक में, है। मैं यार रात में फ्री रहता हूँ ना। ठीक ठीक। ठीक है सर। और कोई इशू? नहीं नहीं सर, वो ठीक है। पटना चक्कर कर रहे हो ये क्वेश्चन सॉल्व, प्रीलिम्स वाले? 1 घंटा मुश्किल से। ठीक है, उसको कर लो ना, लोड कम हो जाएगा। क्योंकि अभी ज्योग्राफी और इकोनॉमी करोगे तो उसके भी एमसीक्यूज करने पड़ेंगे, तो वो तो बेयर मिनिमम करना ही जी जी करना। जी जी। पीवाईक्यू। सर बोलिए। इकोनॉमिक्स का मैं बोलना था एक, हम्म। जैसे ज्योग्राफी रिलेटेड और इकोनॉमिक्स रिलेटेड भी यही बोलना था, कि हम्म। मेरा जो प्रिपरेशन है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को लेकर के तो एकदम नील है एक तरह से। हम्म। बस तुम ये और हिस्ट्री। ज्योग्राफी में मेरा, हम्म। ज्योग्राफी में ये है कि इंडियन ज्योग्राफी जो है वो मेरा हो रखा है ठीक से, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो मतलब कि नहीं है, मतलब अरे ऊपर कुछ भी नीचे है नहीं है, पूरा। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है ना, एक हफ्ते का काम है। वो मैं सारी चीज़ें तुमको अच्छा सीक्वेंस अच्छा। में बता दूंगा जब स्टार्ट करोगे ज्योग्राफी। अभी जो कर रहे हो बस उस जी पर जी करो, उस पर अपना बेस्ट दो। और फॉरगेट द रेस्ट, है जी ना। जी एक हफ्ते का टाइम लगेगा, वो सब निपटा लोगे। जी जी जो कर रहे हो जी अभी जी उसको एकदम ईमानदारी से करो, और उसको उसमें मतलब प्रॉपरली समझ के, कंसोलिडेट करके एक सब्जेक्ट को जी निपटाओ जी और फिर दूसरे पे आएंगे। अभी 4 महीना है ना, 4 महीना एग्जैक्ट है। जी जी बहुत जी टाइम जी जी। सर ये इसका जो ये क्या बोलते हैं, मैगजीन में फोरम आईएएस फैक्टली वाला बताए थे ना आप, हाँ वो हाँ एपिक वाला जो है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा ठीक ठीक ठीक। वो सर अभी मैगजीन वाला हो नहीं पा रहा था, सिर्फ वही ओनली है इसका एडिटोरियल और प्रीलिम्स बूस्टर जो आता है वो दोनों देख पा रहे थे अभी। ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है, अभी करते रहो। वो मैं एपिक वाला कर लेकिन उस, हाईलाइट करके दे दूंगा, है ना। एक अच्छा बार मैं हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसके करवाऊंगा करवाऊंगा ना, मतलब थोड़ा ये अच्छा अच्छा। 16 तारीख को यूपीएससी का प्रीलिम्स है, उसके बाद में वो चीज़ को करवाऊंगा। ठीक ठीक है सर। ठीक है, रखा ठीक जाए। है सर। ओके। ठीक, जी जी। शुभ रात्रि।